वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल SCS एकेडमी। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 5 लेक्चर अपलोड कर दिया था यूट्यूब में। अब आगे देखेंगे हम जितना पढ़े थे, दैट इज स्ट्रेस क्या होता है और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे मटेरियल का। उसके बाद हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन देखे थे। उन सब फार्मूला जो है और बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे, जो कि CGPSC ACS में आया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आया है, UPPSC में आया हुआ है, MPPSC में आया हुआ है और कुछ जितने भी अदर स्टेट के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग डील करते जाएंगे और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और स्ट्रेस पे बेस्ड रहेगा। ठीक, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेस तक पढ़ाई किया था, तो फिर डील करते हैं क्वेश्चन क्या क्या होता है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डील करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसी को मैं डील करूंगा, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, और बाकी सब जो इजी क्वेश्चन रहेगा, जो वन लाइनर रहेगा, उन सबको आप लोग देख लेना, बुक से रिफर कर लेना। ठीक, क्वेश्चन मैं क्या कर देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना अगर लिखना रहेगा तो। देख, पहला क्वेश्चन है, इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स अपीयर। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनाते हैं उसमें फॉलोइंग पॉइंट्स क्या क्या है वो दिया गया है, उसको फिर क्या करना है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पॉइंट इज, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक, उसके अकरिंग के हिसाब से। तो पहला क्या दिया है, फर्स्ट दिया है ए पॉइंट पे दिया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड दिया है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। थर्ड दिया है यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। फोर्थ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और ई पॉइंट है पॉइंट ऑफ रप्चर, पॉइंट ऑफ रप्चर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है CG हाउसिंग बोर्ड JEE 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बोला गया है कि इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स अपीयर। फर्स्ट है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फिर इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड पॉइंट ऑफ रप्चर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पॉइंट इज। ठीक, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, मतलब कौन सा पहले आकर होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, तो उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक, इसमें ऑप्शन दे दिया गया था, जैसे ए ऑप्शन है ABCDE, बी ऑप्शन दिया है EDCBE, वैसे सी दिया है ACBDE और डी ऑप्शन है BACDE। ठीक, तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है उसको देखते हैं। ठीक, तो क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं मैं, ये स्ट्रेस और इस साइड स्ट्रेन। ठीक, तो माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, यहाँ पे जो आता है ये क्या लाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस इज इलास्टिक लिमिट, ये होता है दिस इज अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, मतलब यील्ड पॉइंट लिख लेता हूँ, यील्ड पॉइंट। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, जो मैक्सिमम रहता है दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। उसके बाद ये होता है पॉइंट ऑफ रप्चर, यहाँ पे मटेरियल हमारा टूट जाता है, फेल हो जाता है, पॉइंट ऑफ रप्चर। ठीक, तो इसको अरेंज करना है स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट में। देखते हैं क्या है, पहले क्या आएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आएगा फर्स्ट। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, इलास्टिक लिमिट है B, इलास्टिक लिमिट। ठीक, उसके बाद आएगा
यील्ड पॉइंट सी, फिर उसके बाद आएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ डी, ठीक। उसके बाद आता है ई पॉइंट ऑफ रप्चर, ठीक। तो ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। इसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है सीजी हाउसिंग बोर्ड जेई एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 2014 में ही आया हुआ है। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है स्टील का, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, किसके लिए, स्टील के लिए, इसकी वैल्यू क्या होता है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होता है, चाहे वो माइल्ड स्टील हो या फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील हो, कुछ भी हो, इसके लिए वैल्यू क्या होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये होता है, ठीक। अब इसको अगर मैं मेगा पास्कल में लिखूंगा तो 2 × 10⁵, ये हो जाएगा न्यूटन पर mm² को बोलते हैं मेगा पास्कल, ठीक है। ये स्टील के लिए हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायरेक्ट याद रखना है इसको, ठीक। ये सब चीज देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन आया है, देखते हैं। और एक क्वेश्चन आया है एसीएस के एग्जाम में, सीजीपीएससी एसीएस के एग्जाम में 2014 में। एक रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन है, ठीक। अ रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन विथ एक्सटर्नल डायमेंशन 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर विल हैव इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन विथ एक्सटर्नल डायमेंशन 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक। हॉलो सेक्शन है रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। एक हॉलो सेक्शन है रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, ठीक। रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन है कुछ इस तरीके से, ठीक। रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन विथ एक्सटर्नल डायमेंशन 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये भी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर विल हैव इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक। एंड थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसका थिकनेस दे दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर इसको ड्रॉ करूंगा तो ये ठीक, ये बीच का, ये जो बीच के पोर्शन है इसको हटा दिया गया है, कट करके निकाल दिया गया है। तो इसका थिकनेस जो आ रहा है ये जो है दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, और दे दिया गया है दिस इज एक्स एक्सिस करके क्वेश्चन में गिवन है। इसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में वो कर देता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे क्या होगा, पहला एक्सटर्नल, ठीक, ये एक्सटर्नल हो गया पूरा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद छोटा वाला बना लेता हूँ इस साइड, ये है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का है। ठीक, इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है हम लोग को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक, अब क्या किया गया है क्वेश्चन में, ये इतना पोर्शन था, अब इसमें से इतना पोर्शन को हटा के बाहर निकाल दिया गया है ना। तो अगर इतना ही रहता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका। ठीक, अगर ये बी है, दिस इज बी, अगर बी मानता हूँ, ठीक, विड्थ को बी मान लेता हूँ, इसको डी मानूंगा, तो इसके एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखता हूँ, आई एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक, इसको कैपिटल बी ले लेता हूँ मैं, ठीक, और इसको कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा बी इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक, ये होता है अगर रेक्टेंगल हो, या रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, बी डी क्यू अपॉन 12। ठीक, अगर ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, डी की पावर 4 अपॉन 12 या फिर बी की पावर 4 अपॉन 12 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, बी दिस इज विड्थ, और जो चीज कट रहा है उसका क्यूब लेंगे, है ना। क्या कट रहा है इसमें, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहा हूँ तो डी कट रहा है। ठीक, डेप्थ जो है वो कट रहा है। अगर वही वाई वाई एक्सिस के अबाउट लेता तो क्या करता है, यहाँ से बी कटता। ठीक, इस तरीके से लेता तो बी करता, तो क्या हो जाता है, डी बी क्यू अपॉन 12 हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट है तो एक्स एक्सिस के अबाउट है तो बी डी क्यू अपॉन 12। ठीक, ये इतने पोर्शन के लिए हुआ है ना, इतने के लिए हुआ, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन क्या है, खाली है, तो मैं क्या करूंगा, बीच वाला पोर्शन नहीं है, इसमें मटेरियल नहीं है, इतना ही है। ठीक, इतना है, बीच वाला खाली है, तो इतना क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे को टोटल इतने जितना शेडेड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे क्या पता चल जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, स्मॉल बी, इसको स्मॉल डी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी डी क्यू अपॉन 12। ठीक, अब इसमें पुट कर देते हैं, बी इक्वल टू क्या है, कैपिटल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू डी का क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा 4 का क्यूब अपॉन 12 माइनस बी क्या है 2 इंटू डी का क्यूब, डी का क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 12। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 क्यूब अपॉन 12 क्या होगा, ये कटेगा 4 4 या 12। ठीक, 4 का क्यूब क्या होता है 64 अपॉन 3 माइनस ये कटेगा तो ये कट जाएगा, तो 2 कम 2 2 छक्के 12 और एक बार और कटेगा तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक, जाएगा 3 और 64 माइनस 4 60 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर की पावर 4। दिस इज द आंसर। ठीक, ऑप्शन में दिया था 20 सेंटीमीटर की पावर 4। सेंटीमीटर की पावर 4 क्यों होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर डायमेंशन देखेंगे तो ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो गया सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है एसीएस में, ही आया हुआ है सीजीपीएससी के 2014 में। द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल। ठीक, क्या बोल रहे हैं, द रेशियो, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस दैट इज ई। ठीक, यंग मॉड्यूलस को कैसे शो करते हैं, इसे द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को जी से शो करते हैं, सी से भी शो करते हैं और एन से भी। ठीक, तो रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो 0.2। ठीक, तो ये कैलकुलेट करना है। ठीक, द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो
म्यू इक्वल टू 0.2, ये गिवन है, म्यू दिया गया है 0.2, मतलब ई बाई जी का रेशियो पता करना है, यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। ठीक, तो ई जी और म्यू से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, ई इक्वल टू 2 इंटू जी 1 प्लस म्यू। ठीक, हमें क्या चाहिए, ई बाई जी चाहिए, है ना, तो ये जी को क्या करेंगे हम लोग, इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस साइड, ई बाई जी इक्वल टू 2 1 प्लस म्यू। ठीक, ई बाई जी चाहिए मेरे को, म्यू पता है 0.2, पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.2 इक्वल टू 2 इंटू 1.2 इक्वल टू 2 सॉरी हाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक, 2.4। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, है ना, ई बाई जी, ई रहता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, जी भी रहता है न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो यूनिट लेस होगा, 2.4 आएगा इसका आंसर। ठीक, और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिया था, ये ऑप्शन दिया है 12/5, बी ऑप्शन दिया है 5/12, सी ऑप्शन है 5/14 और डी ऑप्शन है 14/5। ठीक, तो कौन सा होगा, 2.4 किस में आएगा, कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये होगा, ये 2.4 होगा, ये हो जाएगा 0.4 समथिंग आएगा, इसको कैलकुलेट करूंगा तो 0.3 के आसपास आएगा, और इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2.8 आएगा। कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट के एग्जाम में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे डील कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आया हुआ है CGPS ACS में, ये आया हुआ है ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। क्या है, ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है a prismatic bar has a cross section of 25 mm by 50 mm. A prismatic bar has a cross section of 25 mm by 50 mm and a length of 2000 mm. ठीक, क्या है क्वेश्चन, इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन है, दैट मीन्स एरिया क्या है 25 mm by 50 mm, 25 mm by 50 mm। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है एंड लेंथ ऑफ 2000 mm, इसका लेंथ दिया है, जो प्रिज्मेटिक बार है लेंथ दे दिया है 2000 mm। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अ लेंथ ऑफ 2000 mm अंडर एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। ठीक, अंडर एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन द मेजर्ड इलोंगेशन ऑफ द बार इज 2 mm। ठीक, क्या बोल रहा है, अंडर एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, एक्सियल लोड आ रहा है, एक्सियल लोड P कितना है 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड आ रहा है। द मेजर्ड इलोंगेशन ऑफ द बार इज 2 mm, इलोंगेशन कितना है, इलोंगेशन डेल्टा L इक्वल टू 2 mm। ठीक, उसके बाद बोल रहा है द टेंसाइल स्ट्रेस एंड परसेंटेज स्ट्रेन इन द बार, टेंसाइल स्ट्रेस एंड परसेंटेज स्ट्रेन इन द बार, और ऑप्शन क्या क्या दिया है 80 मेगापास्कल एंड 0.1%, ये स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस और दिस इज परसेंटेज स्ट्रेन। ठीक, 0.08 मेगापास्कल एंड 1%, सी ऑप्शन है 80 मेगापास्कल एंड 1%, उसके बाद डी ऑप्शन है 800 मेगापास्कल एंड
0.01%। ठीक, और एक और ऑप्शन है ई 8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 0.001%। ठीक, तो क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। अ प्रिज्मेटिक बार हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 25 mm by 50 mm and a length of 2000 mm under an axial load of 100 kN. The measured elongation of the bar is 2 mm. The tensile stress and percentage strain in the bar। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस क्या क्या कैलकुलेट करना है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक, ये कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज स्ट्रेन, दो चीज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक, तो टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और परसेंटेज स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, एक प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक, टेपर्ड नहीं रहता, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहता है। प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब है दैट मीन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिज्मेटिक बार के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, थ्रू आउट द लेंथ। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, एक एक्सियल लोड लग रहा है P, जो कि 100 किलो न्यूटन का है। ठीक, एक लोड लग रहा है एक्सियल P, दिस लेंथ L, ये गिवन है 200 mm। ठीक, इसका डायमेंशन एरिया दे दिया गया है, कितना है एरिया, दिस इज एरिया। ठीक, नॉर्मल एरिया, तो ये एरिया कितना दे दिया है 25 mm बाय 50 mm। ठीक, और क्या दिया है, इलोंगेशन दिया है डेल्टा एल। क्या होगा, जब इस बार ये एक प्रिज्मेटिक बार है मान के चलिए, इसको मैं पकड़ के खींच रहा हूँ, तो इसको खींचूंगा जब, तो क्या होगा, इसमें इलोंगेशन आएगा। इलोंगेशन आएगा तो ये L प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, है ना। आफ्टर मतलब लोडिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का उसमें इलोंगेशन आ रहा है कितना, 2 mm। ठीक, तो हम लोग को क्या चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए। तो खींच रहा हूं मैं इसको, पुल कर रहा हूं, तो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस ही आएगा। ठीक, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ठीक, लोड कितना अप्लाई हो रहा है, 100 किलो न्यूटन, एरिया कितना है 25 इंटू 50 mm स्क्वायर। ठीक, 100 किलो न्यूटन और 25 इंटू 50 mm स्क्वायर। मैं किसमें ले आता हूँ, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ला के देखता हूँ क्या होगा आंसर। 100 इंटू किलो को चेंज करूंगा तो 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50 mm स्क्वायर। ठीक, क्या क्या कैंसिल होता है देखते हैं, 0 ये 0, ये कटेगा 25 25 चौक। ठीक, 4 हुआ, ये 50 5 है, 5 से घटाऊंगा तो ये 5 2 और 0 20 80 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकता हूं मैं 80 मेगा पास्कल। ठीक, 80 मेगा पास्कल, जहां 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल इक्वल टू ये होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर कहने का मतलब है 80 मेगा पास्कल। तो कौन कौन सा ऑप्शन में है, ये ए में है, इसमें है, इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 8000 मेगा पास्कल होगा। अगर किलो को कन्वर्ट करूंगा तो 8000 मेगा पास्कल होगा। ठीक, ये नहीं हो सकता, तो ये दोनों में से एक हो सकता है। अब क्या कैलकुलेट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस निकल गया 80 मेगा पास्कल। अब देखते हैं परसेंटेज स्ट्रेन। ठीक, तो इसी को मिटा देता हूं, क्या चाहिए मेरे को, परसेंटेज स्ट्रेन, परसेंटेज स्ट्रेन। ठीक, तो परसेंटेज स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, डेल्टा एल बाई एल। अब मेरे को परसेंट में चाहिए, तो क्या कर दूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और परसेंट में लिख दूंगा। ठीक, कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिख दूंगा। तो ये डेल्टा एल कितना है 2 mm डिवाइडेड बाई इसका वो है, सॉरी
2000 है कि 200 है, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ये 2000 mm है, ठीक। दिस इज 2000 इंटू 100%, ठीक। क्या क्या कैंसिल होगा, ये कटेगा, 2 दहम 20, मतलब 1/10%, दैट इज नथिंग बट 0.1%। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया है CGPSC SES 2014 का क्वेश्चन है ये। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा मतलब टफ नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये भी आया हुआ है 2014 में, CGPSC SES, ये भी आया 2014, ठीक। क्वेश्चन क्या है, while calculating the elastic modulus, the stress difference between 2 points under consideration is 40 megapascal, ठीक। While calculating the elastic modulus, the stress difference between 2 points under consideration is 40 megapascal। That means दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, स्ट्रेस डिफरेंस दिया है, स्ट्रेस डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 MPa, 40 मेगापास्कल, ठीक। While calculating the elastic modulus, the stress difference between 2 points under consideration is 40 megapascal and the strain difference is 2000 into 10 to the power minus 6। strain difference सेम होगा, ये दिया है 2000 into 10 की पावर -6, ठीक। The elastic modulus of this material in gigapascal, elastic modulus of material, ठीक, इन गीगापास्कल। किसमें कैलकुलेट करना है, गीगापास्कल में, ठीक। क्या कैलकुलेट करना है, इलास्टिक मॉड्यूलस मतलब ई कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, ठीक। पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक। दिस इज सिग्मा स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, ठीक। इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक। केवल अप टू इलास्टिक लिमिट तक वैलिड रहता है, ठीक। वहीं तक जाएंगे हम लोग, सॉन्ग कहाँ तक वैलिड रहते हैं, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक। एक लीनियर वो खींच दिए, लीनियर ग्राफ ड्रॉ किए, स्ट्रेस स्ट्रेन का लो, ठीक। फिर देखते हैं, दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, मान के चलिए मैं, दिस इज O, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट, ठीक। 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा दैट इज सिग्मा 1, ठीक। इतना सिग्मा 1 हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा दैट इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा 2, ठीक। सिग्मा 1 सिग्मा 2, इस 1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा दैट इज E1, स्ट्रेन E1, और यहाँ पे जो आएगा E2, ठीक। हमें अब मैं बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो होता है ये क्या कहलाता है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक। तो E है, तो क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू
टेन थीटा इक्वल टू, स्लोप क्या होगा इसका, टेन थीटा इक्वल टू, दिस इज सिग्मा और दिस इज ई, सिग्मा अपॉन ई, इस टाइप से लिखते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, ई यहाँ पे भी ई है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे भी ई ही होगा, ठीक। इस ट्रायंगल के लिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, इतना लेंथ चाहिए मेरे को, तो सिग्मा टू पता है, सिग्मा वन पता है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, ठीक। सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय टोटल पता है ई टू, दिस इज ई वन, ई टू माइनस ई वन, ठीक। दिस इज नथिंग बट दिस इज स्ट्रेस डिफरेंस एंड दिस इज स्ट्रेन डिफरेंस, ठीक। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिफरेंस कितना दिया है, 40 MPa डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 10 की पावर माइनस 6, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता, हमें किसमें चाहिए, ई की वैल्यू किसमें चाहिए, गीगा पास्कल में चाहिए, मेरे पास मेगा पास्कल है ना। अब क्या करता हूँ, 10 की पावर माइनस 6 को ऊपर ले जाता हूँ, 40 इंटू 10 की पावर 6 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाई 2000, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, गीगा पास्कल में कब कन्वर्ट होगा, मेगा पास्कल जो है वो 10 के पावर 3 लूंगा, अगर इस साइड अगर 10 के पावर 3 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 गीगा पास्कल हो जाएगा, तो 40 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 इसके साथ आया, क्या हो गया, गीगा पास्कल डिवाइडेड बाय 2000, ठीक। दिस इज 1000, दिस इज 2000, है ना। क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। इसको क्लियर कर लेते हैं, 40 इंटू 1000 गीगा पास्कल डिवाइडेड बाय 2000, ठीक। ये तीनों कैंसल, 2 से काटेगा तो दैट इज नथिंग बट 20 गीगा पास्कल, दिस इज आंसर, ठीक। तो ये आंसर होगा, है ना। अब देख इसी क्वेश्चन में और क्या चेंज कर सकता है, ठीक। इसी क्वेश्चन में और क्या चेंज कर सकता है, ये 1 और 2 पॉइंट के बीच का हमको क्या दिया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया था। अब मान के चलिए क्या किया, यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, पॉइंट 3 है ना। अब मेरे क्या दिया, स्ट्रेस डिफरेंस दिया 40 मेगा पास्कल और स्ट्रेन दिया है 2000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब कोई पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेस का डिफरेंस जो है वो, मान के चलिए स्ट्रेन का डिफरेंस दे दिया मेरे को 3000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दे दिया। कोई पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेन का डिफरेंस क्या दे दिया है, 3000 माइनस 10 टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दिया है। स्ट्रेन डिफरेंस दे दिया 3000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दे दिया है, मान के चलिए। दिस इज, अगर E3 माइनस E1 करूँगा तो ये होगा E3 माइनस E1, और ये क्या था, दिस इज नथिंग बट, ये क्या था, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 था, ठीक। और ये क्या है, E2 माइनस E1, है ना। तो ये था E3 माइनस E1। अब मैंने पूछ दिया कि इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस का डिफरेंस आएगा, डेल सिग्मा आएगा, वो क्या होगा पूछ दिया, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन दिया, दैट मीन्स सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2 क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरे ऐसे टाइप का चेंज किया क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, ई क्या है, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी मैं ई लूंगा तो कांस्टेंट आएगा, इस ट्रायंगल के लिए भी तो ई कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ई, ठीक। तो सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू ई, ठीक। दैट इज, दिस इज द इलास्टिक कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू, ठीक। तो क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2 इक्वल टू सिग्मा 3 अपॉन E3। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाए, इस टाइप से हो जाएगा, इक्वल टू E, ठीक। अब अगर ये डेल सिग्मा 1 है तो ये डेल E1 होगा, डेल सिग्मा 2, डेल E2, डेल सिग्मा 3, डेल E3, ठीक। तो कोई भी गिवन रहेगा, अगर ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डेल सिग्मा 2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। वैसे ही अगर ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेल E2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही मतलब डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। A glass rod having a elastic modulus of 90 gigapascal and Poisson's ratio 0.2 will have its bulk modulus। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। A glass rod having a elastic modulus of 90 gigapascal। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ग्लास का रॉड है, ठीक, उसका इलास्टिक मॉड्यूलस दिया है 90 गीगापास्कल, इलास्टिक मॉड्यूलस 90 गीगापास्कल, ठीक। A glass rod having a elastic modulus of 90 gigapascal and Poisson's ratio 0.2, Poisson's ratio दे दिया है 0.2। अब कैलकुलेट क्या करना है, will have its bulk modulus in gigapascal, गीगापास्कल में पूछा है, ये भी गीगापास्कल में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ऑप्शन दिया है, ए है 50, बी है 108, सी है 270, डी ऑप्शन है 91 और ई ऑप्शन है 100, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ई और म्यू के बीच में मेरे क्या रिलेशन पता है, ई म्यू और के क्या करना है, के बल्क मॉड्यूलस ये कैलकुलेट करना है। तो ई के और म्यू के बीच में मेरे पास रिलेशन है ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। क्या कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है। तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, के इक्वल टू ई बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। ये कितना दिया है 90 गीगापास्कल, ठीक, डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितना है 0.2, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो 90/3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0.2 दैट इज नथिंग बट 0.4, 1 माइनस 0.4 ये क्या हो जाएगा 0.6, ठीक। 3 से घटाऊंगा तो 30/0.6 ये हो जाएगा 300/6, आंसर आएगा 50, ठीक, 50 क्या गीगा पास्कल, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 50 गीगा पास्कल, ठीक है। इस क्वेश्चन को और कैसे एलिमिनेट कर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। अ बार ऑफ डायमीटर 30 mm इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड, अ बार ऑफ डायमीटर 30 mm इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड। एक बार है जिसका डायमीटर कितना है 30 mm, है ना। गिवन क्या क्या है, एक बार है, डायमीटर ऑफ बार दैट इज d इक्वल टू 30 mm, ठीक। डायमीटर दे दिया है बार का 30 mm, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड सच दैट द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन अ गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.09, ठीक। इसका लेंथ दिया है 200 mm, लेंथ ऑफ बार, लेंथ क्या हो जाएगा बार का इट इज 200 mm, ठीक। A bar of dia 30 mm is subjected to a tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09। एक्सटेंशन कहो या फिर इलोंगेशन एक ही चीज है, ठीक। तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना दे दिए हैं 0.09, ठीक, 0.09 mm and change in dia is 0.0045 mm, the Poisson's ratio will be, and change in dia that is delta d equal to 0.0045 mm, ठीक। what will be the Poisson's ratio will be, है ना। Poisson's ratio कैलकुलेट करना है, Poisson's ratio दैट इज म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक।
एक बार और रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। अ बार ऑफ डाया 30 mm is subjected to a tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09 mm and change in dia is 0.0045 mm. The Poisson's ratio will be, ठीक, ऑप्शन दिया गया है ए 1/4, बी दिया है 1/3, सी ऑप्शन है 1/5 और डी ऑप्शन है 1/6। ठीक, तो फिर क्या कैलकुलेट करना है हमें? पॉइजन्स रेशियो म्यू। ठीक, तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला, पॉइजन्स रेशियो किसके किसके बीच का रेशियो होता है? दैट इज द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर एक्सियल स्ट्रेन। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर लेटरल डायमेंशन में बात करूंगा दैट मीन्स एक बार है, एक सर्कुलर बार है। ठीक, इसको क्या कर रहा हूं मैं? खींच रहा हूं इस साइड से। क्या हो रहा है? खिंचा ही रहा है ना। इसी का क्या आ रहा है? एक्सटेंशन आ रहा है 0.09 mm का। ठीक, इसको खींचने पे पी फोर्स से अगर खींचता हूँ, इसको पी लोड से अगर खींचूंगा तो क्या होगा? इसका लेंथ जो एल था पहले, इनिशियल लेंथ एल है, ये क्या होगा? इस तरीके से थोड़ा सा लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक, लेंथ क्या हो जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। और इसका लेटरल डायमेंशन में जो डायमीटर जो डी था, वो क्या हो जाएगा? दिस इज डी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी माइनस डेल्टा डी। ठीक, तो फिर इसी को मतलब यूज करके हम लोग देखते हैं क्या होगा। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? लेटरल मतलब डायमीटर की बात करेगा डेल्टा डी अपॉन डी। लॉन्गिट्यूडनल बोलेगा तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ आएगा डेल्टा एल अपॉन एल। और देखते हैं डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ठीक, अब इसमें पुट कर देते हैं, सब चीज गिवन है ना। डायमीटर चेंज इन डाया क्या दिया है? डेल्टा डी 0.0045 है ना। सब चीज mm में दिया है तो कोई इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, 0.0045। ठीक, डायमीटर कितना दिया? 30 mm मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितना है? 200 mm और इलॉन्गेशन एक्सटेंशन कितना? 0.09 mm, 0.09। ठीक, अब ये इसको क्या करते हैं? दशमलव जो आया हुआ है उसको हटाते हैं अपन, है ना। उसको हटाने पे क्या होगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 45। ठीक, अपॉन 45 हुआ, 1 2 3 4, इसको भी 4 प्लेस आगे ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा? 09, यहाँ पे था 1 2 3 4, 900 होगा। ठीक, उसके बाद 200 अपॉन 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर देखते हैं। ये कटेगा 45 और 45 2 सा 90 और 0। ठीक, तो क्या होगा? 20 कटेगा, 20 कटेगा, नथिंग बट 1/3, म्यू इक्वल टू 1/3। ये होगा आंसर इसका। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से है, जैसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज। इलास्टिक मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैंने बताया था इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता है पॉइजन्स रेशियो का। इलास्टिक मटेरियल या फिर इंजीनियरिंग मटेरियल का हूँ तो इसका रेंज रहता है 0 से 0.5 तक। 0.5 क्या है? मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 0.5। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में।
और क्वेश्चन है द मटेरियल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, द मटेरियल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो इसके लिए मैंने बताया था क्या वो कैसा टाइप का मटेरियल होता है, वो आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है, ये भी गेट एग्जाम में पूछा गया है। द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट, ये क्वेश्चन क्या है, द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक, दैट मीन्स स्ट्रेस टेंसर रहता है ना, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड। ठीक, ये रहता है टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई टाउ वाई जेड। उसके बाद ये रहता है टाउ जेड एक्स, ठीक, टाउ जेड वाई और ये सिग्मा जेड जेड। ठीक, स्ट्रेस टेंसर 3x3 मैट्रिक्स है ना। तो जो द सिमेट्री ऑफ अ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसमें ऑप्शन दिया है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, बी ऑप्शन है फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सी ऑप्शन है मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और डी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो सिमेट्रिक कहने का मतलब है क्या, ये दिस इज टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स होगा, टाउ एक्स जेड इक्वल टू टाउ जेड एक्स होगा और टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड वाई। कब होता है ये, मैंने बताया था क्या करते हैं, एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है, इसमें स्ट्रेस लग रहा था इधर इधर। ठीक, तो क्या करते थे, मोमेंट लेते थे। तो मैंने बताया था कि मोमेंट लेते हैं, ठीक, तो इसको क्या बोलते थे, जहां पे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई होता था, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक, कब, तब क्या होता है, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स होता था, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स होता है मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और क्या रहना चाहिए बोला था मैं, दिस इज 90 डिग्री होना चाहिए, प्लेन जो है वो 93 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन या फिर 90 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक, जो एक्सिस है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चंस है जो पीएससी में आया वो क्वेश्चन है, पीएससी में आया वो क्वेश्चन भी है कुछ कुछ इससे रिलेटेड, स्ट्रेस से। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक इफ सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार ए बी सी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन। ठीक, और प्रिज्मेटिक बार ए बी सी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन। द रिएक्शन आर ए एंड आर बी विल बी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्शन कैलकुलेट करना है। एक प्रिज्मेटिक बार है ए बी सी, ठीक, और प्रिज्मेटिक बार ए बी सी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन। ठीक,
इसमें क्या आ रहा है, 25 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड आ रहा है। एक बार है प्रिज्मेटिक बार है ए, दिस बी, दिस सी, ठीक, ए बी सी। अब प्रिज्मेटिक बार ए बी सी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन, द रिएक्शन आर ए एंड आर बी विल बी, ठीक, रिएक्शन आर ए और आर बी क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। फिगर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है दिस इज 2L और ये है 3L, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा ए पॉइंट पे और यहाँ सी पे कितना आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है, ठीक। दिस इज, इसको इस डायरेक्शन में मैं एज्यूम कर लेता हूँ आर ए, ठीक, इस डायरेक्शन में लिया हूँ, इधर भी ले सकते हैं, ठीक। इसको मैं इस साइड ले लिया आर ए और इसको भी इस साइड ले लिया, दैट इज आर सी, ठीक, आर सी और आर ए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाता हूँ, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊंगा तो आर ए इस साइड है ना, इसको मैं क्या लिया, निगेटिव लिया हूँ, चलिए माइनस आर ए, ठीक, ये इस साइड आ रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। दिस इज प्लस 25 और आर सी निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, माइनस आर सी इक्वल टू 0, ठीक। इन दोनों को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 25, ये हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन कैसे अप्लाई करूँ मैं, ठीक, मेरे पास क्या है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए मेरे को सॉल्व करने के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज नथिंग बट नेट जो स्ट्रेन होगा, नेट स्ट्रेन या फिर टोटल स्ट्रेन, ठीक, दैट इज डेल्टा एल, टोटल जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक, ये चीज याद रखना है, ये होगा, यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकलेगा, ठीक। नेट स्ट्रेन क्या है, दोनों साइड फिक्स है, तो फिक्स है तो इसको इधर से खींचने से क्या होगा, भले ये पोर्शन इधर खिंचाएगा, ठीक, और ये पोर्शन दबेगा, कंप्रेस होगा, लेकिन टोटल डिफॉर्मेशन होगा बॉडी का वो 0 होगा, ये चीज याद रखना है। अगर फिक्स है दोनों साइड को, अगर एक साइड फिक्स नहीं रहता, ठीक, अगर इसको मैं रिमूव कर देता, एक साइड फिक्स नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है, खिंचा जाता है ऐसे, ठीक है। डेल्टा एल उस पॉइंट पे 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता, ठीक है। अब देखते हैं नेट स्ट्रेन डेल्टा एल इक्वल टू 0, तो फिर अब कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक। हमारे पास क्या है, दो बॉडी है, एक तो ए, दिस इज पी, ठीक, और दिस इज बी और ये सी, है ना। क्या हो रहा है, इधर आर ए लग रहा है, आर ए, है ना। तो क्या होगा, इस साइड आर ए लग रहा है, इसको इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इस साइड क्या अप्लाई होना चाहिए, आर ए अप्लाई होना चाहिए, ठीक, है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना जरूरी है अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं तो, ठीक। तो आर ए इस साइड लग रहा है तो इस साइड आर ए आएगा, उसके बाद इसमें क्या लग रहा है, आर सी लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर सी आएगा, यहाँ पे भी, ठीक है, आर सी आएगा। तो आर सी अब एक ही टर्म में ले लेता हूँ, अगर दोनों को आर ए है, आर सी है, तो मैं क्या करता हूँ, आर सी इक्वल टू 25 माइनस आर ए लिख लेता हूँ, इसको 25 माइनस आर ए, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके 25 माइनस आर ए कर देता हूँ, 25 माइनस आर ए। अब इसके लिए टोटल स्ट्रेन लिखते हैं, क्या होगा, तो अगर केवल एक ही बॉडी है ना, एक ही बॉडी है तो उसके लिए डेल्टा एल कैसे लिखते थे, पी एल अपॉन ए ई, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो बॉडी है, ठीक। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, ठीक। तो डेल्टा एल पी क्या है इसके लिए, आर ए इंटू लेंथ कितना दिया गया है 2L
अपॉन एरिया क्या है, कांस्टेंट है, और ई भी कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट मतलब मटेरियल सेम है ना, तो ए और ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ए इंटू ई, ठीक, प्लस डेल्टा L2 में डेल एल क्या हो जाएगा, पी क्या होगा 25 माइनस आर ए इंटू 3L डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। और मैंने बताया टोटल नेट इलोंगेशन, टोटल नेट स्ट्रेन, या फिर उसी को अगर बोल सकता हूँ नेट स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल बोल सकता हूँ, या फिर डेल्टा एल इक्वल टू 0 ही होगा यहाँ पे, ठीक। इलोंगेशन जो है वो क्या है 0 है, या फिर जो चेंज होगा लेंथ वो 0 होगा क्योंकि फिक्स है, ठीक। सपोर्ट क्या है, फिक्स है, तो ए ई और ए ई साइड जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2RA इंटू एल प्लस 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 75L माइनस 3RA इंटू एल इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करता हूँ, क्या आएगा 2RA इंटू एल और 3RA इंटू एल, एल सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2RA और माइनस 2RA सॉरी 75 माइनस 3, ठीक, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए ये क्या टेंशन में है, और ये वाला बॉडी कैसे है, उसको क्या कर रहा है, दबा रहा है, कंप्रेशन में है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2RA माइनस 75 हो जाएगा, और दिस प्लस 3RA, ठीक, बाकी सब सही है। तो 3 + 2 5RA इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 75, RA की वैल्यू क्या आएगा 15 किलो न्यूटन, ठीक। RA कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, RC चाहिए, ठीक। तो RC इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस RA दैट इज 15, तो क्या आ गया 10 किलो न्यूटन RC, ठीक। तो ये होगा आंसर। ये EAC में आया हुआ क्वेश्चन है, EAC में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब किसी चीज को अगर मैं शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, शॉर्टकट तरीका, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता है A दिस B और C, ठीक, यहाँ से फिक्स है, ठीक। अगर ये 2.5L और 2.5L रहता है ना, और ये रहता 25 किलो न्यूटन, ठीक, तो सिमेट्रिक है, ठीक, दोनों साइड 2.5L सिमेट्रिक है, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाता है RA इक्वल टू RC इक्वल टू 25 का आधा, है ना, 25/2 दैट इज 12.5 किलो न्यूटन आता है, ठीक। ये आता अगर मिड में लगता तो, मिड में एक्सियल लोड लगता तो, ठीक। बट क्या हो रहा है यहाँ पे 2L पे लग रहा है यहाँ से, और इधर से 3L पे लग रहा है, ठीक। तो ये किसके पास है, RA A से ज्यादा पास है, 2L है, और इस साइड से थोड़ा दूर है 3L, ठीक। तो स्ट्रेस जो यहाँ पे जो रिएक्शन जो डेवलप होगा वो क्या होगा, ये इसके पास है, नजदीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो रिएक्शन डेवलप होगा RA वो क्या होगा, RA इज ग्रेटर देन RC होना चाहिए, ठीक। RA इज ग्रेटर देन RC होगा, क्यों, क्योंकि ये इससे पास है, ठीक, 2L डिस्टेंस पे है और ये 3L पे है ना, 3L पे है, तो इसी कारण ये किसके नजदीक है, ये जो लोड लग रहा है एक्सियल लोड वो किसके नजदीक है, A पॉइंट के नजदीक है, ठीक। तो RA क्या होगा, मैक्सिमम होगा RC पे, ठीक। अब इसको शॉर्टकट तरीके से अगर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक, तो कितना है 2L और 3L, टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ इक्वल टू 5L है, ठीक, 5L है, ये कितना शेयर कर रहे हैं 2L/5L, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक, इसके लिए 0.4 आएगा, ठीक, ये वाले के लिए, और आगे वाले के लिए क्या आएगा 3L/5L, तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक। बट मैंने क्या बताया, A पे मैक्सिमम आएगा, है ना, तो ये वाला जो वैल्यू है 0.6 जो है वो इस साइड के लिए आएगा 0.6, और 0.4 जो है
यहाँ RC के लिए आएगा 0.4, RC के लिए 0.6 जो है RA के लिए आएगा। तो क्या करूँगा 25 है, ठीक, 25 मल्टीप्लाई बाई 0.4 करूँगा तो यहाँ का वैल्यू देगा, और 25 मल्टीप्लाई 0.6 करूँगा तो यहाँ का वैल्यू आएगा। जैसे 25 मल्टीप्लाई बाई 0.4 दैट इज 10 किलो न्यूटन आएगा, 25 100 है ना, मतलब 10 किलो न्यूटन, और इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 × 6 ये हो जाएगा R = 15 किलो न्यूटन। ठीक, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना, इसको याद रखना है। और ठीक, मिटा देता हूँ इसको।